राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरे यहाँ सुबह नल आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि पानी सुबह ही आ जाता है, सुबह ही उठना पड़ता है। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने पीने के बर्तन सारे मांज के भर लिए हैं। अब इसके बाद मुझे दूसरे जो काम है रूटीन वाले, सुबह से बाहर झाड़ू लगाना और सब करना, यही मेरा काम है, जो डेली का ही काम है। रोज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों से पूरा अपना सुबह से लेकर इवनिंग तक का सारा रूटीन शेयर करती हूँ। और देखिए अभी बाहर अंधेरा है, क्योंकि इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:30। पूरा अंधेरा छाया है, उजाला अभी तक नहीं हुआ है। पानी वगैरह भर लूँगी, इसके बाद फिर मैं बाहर जाके करूँगी साफ़ सफाई। अब इस समय बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, उजाला हो चुका है। 5 से ज़्यादा का ही टाइम हो गया है। मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ बाहर झाड़ू लगा दूँगी और दरवाजे पे पानी डालूँगी, झाड़ू लगाऊँगी और डाल दूँगी। तो अभी यही चल रहा है। और बारिश का समय है तो बाहर गीला गीला सा ही बना रहता है, तो बाहर पानी छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं है, कीचड़ सा होने लगता है। तो बस मैंने यहाँ धुला धुलाई कर दी है, सब कुछ कर दिया है और अंदर गया मेरा। अब मैं चलती हूँ थोड़ा छत पे। आज मुझे टाइम है तो थोड़ा मैं टहल के आती हूँ और आपको अपने गार्डन के शेयर कराती हूँ गार्डन की। तो देखिए कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह के समय छत पे आने में। रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता है, नीचे के ही इतने सारे काम रहते हैं और थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है तो नहीं आ पाती हूँ टहलने। लेकिन मेरी कोशिश रहती है अक्सर कि मैं ऊपर आऊँ, टहलूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो बस मैं 2-4 चक्कर काट लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि नीचे के बहुत सारे काम हैं। अगर यहीं टहलती रहूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। ये वाले फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये पूरा पेड़ भर जाता है फूलों से, तो ऐसा लगता है जैसे फ्लावर पॉट हो। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। और ये बीज यहाँ वहाँ गिर गए हैं इनके, तो सभी जगह कई जगह उगाए हैं। ये बहुत सारे जगह अपने आप निकल आए हैं और जहाँ निकले हैं वहाँ पर इस पर फ्लावर आने लगे हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मिर्ची में भी मिर्चियाँ आने लगी हैं, मिर्ची के पेड़ों में भी। इसके बाद मैं घूम के आ गई थी नीचे। मुझे करनी थी किचन की सफाई और सारी क्लीनिंग वगैरह नीचे की अभी रह गई थी, अंदर की पूरी साफ़ सफाई। और देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं। इस समय सुबह के बज रहे हैं 7। ये घड़ी मेरी 20 मिनट के लगभग फास्ट है। तो अब मुझे नीचे की करनी है सफाई। तो नीचे मैंने क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू लगा लिया था, पोछा लग गया था, किचन मेरी साफ़ हो गई थी, जो कि मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। मेरी आदत नहीं है गंदा छोड़ने की। मेरा अंदर वाला रूम साफ़ हो चुका है, बाहर वाला रह जाता है ड्राइंग रूम, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं तो उसकी सफाई नहीं हो पाती है। और अभी इस समय प्रांजल को जाना है स्कूल, बस प्रांजल को मुझे उठाना है। मैं उठा चुकी हूँ लेकिन अभी उठे नहीं हैं। इसके बाद मैं गई, मैंने फ्रेश हुई, मैंने नहाया धोया, नहा के मैं आ गई हूँ और मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने पूजा कर ली है। और इस बार सावन के महीने में पूरे महीने शिव मुझे शंकर जी को चढ़ानी है बेलपत्री। कभी मैं चढ़ा देती हूँ, कभी हिमांशु के पापा, फिर जैसा टाइम होता है वैसा ही काम हो जाता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बनाना है प्रांजल के लिए नाश्ता। तो मुझे बनाने हैं सैंडविच और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय बन जाएगी तो मैं पी लूँगी। और सैंडविच मैंने प्रांजल के लिए बना दिए थे और उनका टिफ़िन पैक कर दिया है। और हिमांशी ने उन्हें रेडी कर दिया था नहला धुला के। तो इसी तरीके से मिलजुल कर काम करने से सारे काम सुबह के निपट जाते हैं, एक किसी पे वजन नहीं पड़ता है। और हिमांशी के पापा भी मेरी हेल्प कराते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी क्लीनिंग में और भी दूसरे कामों में वो भी मेरी हेल्प करा लेते हैं। अब उन्हें भी पता है कि मैं भी दिन भर लगी रहती हूँ, तो वो भी मेरी हेल्प बहुत कराते हैं। अब देखिए प्रांजल जा रहे हैं स्कूल, चले गए थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और मुझे अब बनाना है इनके पापा के लिए नाश्ता। नाश्ता क्या, वो तो खाना ही खा के जाते हैं सीधे, नाश्ता नहीं रहता है उनका, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है उनको लगे लगे, और फिर वो सीधे शाम को ही खाते हैं। शाम क्या रात हो जाती है फ्रेंड्स, 9 बज जाते हैं। 8 बजे तक तो मैं ही आ पाती हूँ, 7:30-8 तक उनके साथ ही आती हूँ। तो मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया था, वो खा पी के चले गए हैं। और मैंने जो आटा बचा था तो वो मैंने रोटियाँ सेक के रख दी हैं और पूरा किचन समेट दिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे दूध गर्म करना है। और दूध में जब भी गर्म करती हूँ जब मेरा आटे वाटे का काम सिमट जाता है, क्योंकि इसमें आटे वाटे के हाथ लग जाए तो दूध कहते हैं ना अशुद्ध हो जाता है। तो बस मेरा ये हो गया है। और जिसमें छोटे मोटे कामों की तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत होते हैं। अब मैंने चढ़ा दिया है दूध, दूध गर्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे करनी है लंच की तैयारी। और मैं सच बताऊं, लगातार ही काम करने पड़ते हैं तब कहीं काम निपटा पाती हूँ। अगर थोड़ा सा ही रुक जाओ, बैठ जाओ, तो फिर काम लेट हो जाता है, क्योंकि तुम मुझे सुबह से ही सारा काम एक सा रूटीन से करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक काम किया फिर बैठ गए, फिर एक किया, तो फिर करने से काम फिर वो दिन भर हो जाता है। तो बस मुझे लगातार करते रहना पड़ता है।
इसके बाद थोड़ा टाइम बचा था, मैं नीचे दूध रख आई थी गैस पर, हिमांशी से बुलाई थी। मेरे कपड़े सुबह के धुले रखे हुए थे बाल्टी में, तो मैं आ गई हूँ छत पे और मुझे कपड़े टांगने हैं। मौसम भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, बादल छाए हैं, जिसकी वजह से बहुत उमस हो रही है। इतनी उमस कि मैं क्या बताऊँ कि इतनी देर में मेरा पसीना छूट गया था। देखिए मैंने कपड़े टांग दिए हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे और मुझे करनी है अब लंच की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी। अब मैं चलती हूँ नीचे। जब मैं नीचे लौट के आई इतने में सब्ज़ी वाले भैया आ गए। उन्होंने आवाज़ लगाई, सब्ज़ी वाले आ जाते हैं, आप लोगों को पता है सुबह उनका टाइम है, उस समय चूक जाओ तो फिर वो सब्ज़ी रह जाती है। तो मैं एक ही सब्ज़ी वालों से लेती हूँ। निकलते तो बहुत से हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, तो बस मैंने सब्ज़ी ले ली। सब्ज़ी आज मुझे कुछ खास ज़्यादा नहीं लेनी थी, रखी हुई है फ्रिज में, तो मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी ली थी। और वो खड़े थे, वो देख रहे थे, मैं उनसे बातें करने लगी, रेट सबके पूछने लगी, कितनी क्या किसके चल रहे हैं रेट। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और प्रांजल चले गए हैं स्कूल, उनके पापा चले गए अपनी ड्यूटी, मैं और हिमांशी हूँ घर में। तो अभी मेरा काम हो रहा है किचन का, और अभी क्लीनिंग वगैरह सब रह गई है आगे की। मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, अभी सब्ज़ी लेके आ रही थी। और सब्ज़ी का तो वही हाल है, रोज़ रोज़ क्या रोना रोना एक ही बात का। हम सभी बेहाल हैं इस महंगाई से, और ख़ासतौर पे तो सब्ज़ी की। सब्ज़ी तो रोज़ चाहिए ही चाहिए, दाल तो कोई रोज़ नहीं खा लेता, लेकिन हाँ सब्ज़ी तो रोज़ चाहिए ही चाहिए। और देखिए पसीने से मेरी हालत क्या हो रही है, गर्मी इतनी है। और अभी बस मैं लेके आई हूँ। मैंने लिया क्या है सब्ज़ी में, ऐसा कुछ खास नहीं लिया है, लेकिन 80 रुपये तुरंत। ये आलू, ये हैं थैली वाले आलू। वो वाले आलू जो आते हैं वो तो आ रहे हैं मीठे, तो वो तो बंद ही कर दिए हैं। और ये 2 किलो है, ये 50 के हैं, 50 के 2 किलो। और इसमें भी पता अंदर से काले निकल रहे हैं, लेकिन हाँ ये मीठे नहीं रहते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह में अच्छे लगते हैं। और मैंने ली है ये क्या, ग्वारफली, ये ली है, ये ग्वारफली। और बस मिर्ची ली है हरी, नीचे इसमें मिर्ची है। मतलब 3 सब्जी ली, तीन ली हैं सब्जी। क्या, एक हरी सब्जी तो यही हो गई। आलू लिए तो 50 के आलू, 20 की फली, 50 60 70 और 10 की मिर्ची। अब बताइए 80 रुपये ठंडे, अब 20 बचे सिर्फ। तो मतलब मेरा ये है कि सब्जी की सब्जी नहीं है और इतनी ज़्यादा, तो मतलब पर डे ऐसा नहीं है 100-150 रुपये की सब्जी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन खानी है तो लेनी है। 11 नहीं 11 से पहले किया था मैंने स्टार्ट। मैं कम से कम 1 घंटा 15 मिनट में रही थी लाइव। 1-2 लोग जुड़े, उस समय आप लोग सो जाते हैं सभी लोग, तो अब हो जाता है लेट। सोचती तो हूँ दिन में करूँ, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो ठीक है हो रहे हैं, जैसे जैसे घिसट रहे हैं सब्सक्राइबर भी, लेकिन वॉचिंग आवर बहुत बड़ा है, तो वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो लगे हुए हैं कि थोड़ा बहुत हो जाए। तो अब मैं लाइव आऊँगी, आप लोग कोशिश करिए प्लीज़, आया करिए, टाइम निकाल लिया करिए। मैं भी जाती हूँ, जो लोग करते हैं कोशिश रहती है जाऊँ, पूरा टाइम नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ, जाती भी हूँ, कभी कभी नहीं पहुँच पाती हूँ, करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, आइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या दिखाएं। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ दिखाते हैं, डिटेल से दिखाते हैं, तो हम लोगों का वीडियो वायरल ही नहीं होता है। और जो लोग सच बताओ इस समय बड़ा दिल दुखी हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बिल्कुल भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। चलिए अब मुझे करनी है सब्ज़ी की तैयारी, और लंच में मुझे बनानी है तोरई की सब्ज़ी। तो बस मैं आज तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरे द्वारा बनाई हुई तोरई की सब्ज़ी। देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या कट कर लिया। मैंने लिया लहसुन, मिर्ची, और थोड़ी सी लाल सी हो गई है तो मैं डाल लेती हूँ, अच्छी लगती है। थोड़ा सा मेरा तीखा खाया करना ना, तो मैं डाल लेती हूँ उसको। आप डाल सकते हैं अगर इच्छा हो, नहीं तो मत डालें। ये प्याज मैंने कट कर लिया, और ये मसाला मैं इसमें कूट लेती हूँ। मैं डेली मसाला ताज़ा पीस के ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं सच बताऊँ, मेरे ऐसी खाई जाती हूँ, मैं ऐसी ही बनाती हूँ। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है जीरा, काली मिर्ची, तेज़पत्ता, छबीला और बड़ी इलायची, ठीक है। ये सारे मसाले मैं इसमें कूट लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के मैं क्रश कर लूँगी, कूट जाता अच्छे से। तुरई, ये देखिए ये तुरई है, आलू है, दिखाती हूँ आपको आलू, ये मेरा प्याज। तो थोड़ा प्याज मैंने इसमें कर लिया है कट करके, ये मैं तेल में करूँगी, मसाले में होगा, और ये मैं तुरई के संग मसाले में बाद में डालूँगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तुरई में प्याज ज़्यादा डलता है।
तेल मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले लहसुन, क्योंकि लहसुन को पकने में टाइम लगता है तो लहसुन पहले ही डालना चाहिए। लहसुन का कच्चापन जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची डालूँगी। और तेल में हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ सब्ज़ी बनाने में। तो बस लहसुन हो जाएगा तब फिर मैं प्याज और हरी मिर्च इसमें कट्टे ही डाल दूँगी। तो बस अब मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्ची और बस इसमें डाल दूँगी। और देखिए मैंने मसाला इस तरीके से कूट के रख लिया है, अच्छे से हो जाता है। और मैं अक्सर रोज़ ऐसे ही बनाती हूँ पीस के मसाला। मुझे पिसा पिसाया बिल्कुल पसंद नहीं आता है बाज़ार का मसाला। मैं अपने हाथों से ही रोज़ कूटती हूँ, रोज़ ही इसी तरीके से बनाती हूँ। देखिए मसाला मैंने निकाल लिया, इसमें है नमक, पिसा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला जो मैंने पहले भी कूटा था ना, आपको बताया, वो है इसमें नीचे, वो मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब फिर मैं इसमें जो प्याज मैंने कट करके रखा था अलग से वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसी बीच में मुझे टाइम था तो मैंने लगे हाथ सोचा बर्तन भी मांज लेती हूँ। बर्तन तो देखिए कितने सारे ढेर हो जाते हैं और लगातार काम करते रहो तभी काम सिमट पाता है। तो बस मैं बर्तन क्लीन करके रखूँगी जब तक मेरा मसाला हो जाएगा। तो एक साथ दो काम करने से काम जल्दी हो जाता है, वरना एक ही काम को पकड़े बैठे रहो तो फिर दोनों काम ही अटके रहेंगे। बर्तन मेरे क्लीन हो चुके थे। इतनी देर में मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। तो एक साथ दो काम करने से ये फ़ायदा होता है। तो अब ये मसाला हो चुका है तो मैं इसमें जो प्याज कट करके रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये अधपके जब हो जाएंगे ना तब मैं इसमें तुरई और आलू को ऐड करूँगी। तो इस तरीके से प्याज डालने से प्याज का स्वाद बहुत अच्छा आता है तुरई की सब्ज़ी में। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अचार बनाया था ना आम का, मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। तो देखिए मेरा अचार मैंने फिर बाद में दिखाने का मुझे टाइम नहीं मिला। बिना तेल का कितना अच्छा अचार है, सूखा अचार। पता है पहले गांव में ऐसे अचार बना करते थे, मेरी मम्मी खुद बनाती थी, मतलब जैसे तेल टपक रहा वो वाला नहीं, बिना तेल का। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए दिख रहा है ना जी, इस वाले कैमरे से। सच मानिए इस तरीके से अचार बनाने से अचार बहुत अच्छा बनता है। और जो कोई देखना चाहता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस ब्लॉग का लिंक, तो आप लोग देख लीजिए मैंने जो अचार बनाया था। तो मेरे अचार में कभी भी तेल ऐसा टपकता नहीं रहता है और बहुत टेस्टी बनता है। ना इसमें फफूंद लगेगी, ना ही इसमें बदबू आएगी, ना ही ये पानी छोड़ेगा। तो ऐसे ही मैं मिर्ची का बनाया था, मैंने मिर्ची और आम और एक आम अकेला, मैंने दो तरीके से बनाए थे। तो अचार में नमक और हींग की मात्रा अगर आप अच्छे से रखते हैं तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और तेल तो डलता ही है, लेकिन तेल भी मैंने इतना डाला था कि अचार से टपके नहीं। अचार ख़राब नहीं हुआ है और 1-1.5 महीना हो चुका है। मई की शुरुआत में मैंने डाल दिया था, अब जुलाई लग चुका है। और ढक्कन थोड़ा सा अचार का हमेशा ढीला लगाइए, तो इस तरीके से अचार ख़राब नहीं होता है। थोड़े से ढक्कन अचार के हमेशा से लूज रखनी चाहिए। देखिए इसका भी अब देखिए मसाले में प्याज हो चुका है, जितना मुझे परफेक्ट चाहिए था वैसा हो चुका है। अब इसमें मैं तुरई और आलू डाल दूँगी और अच्छे से इसको चला दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। इसमें पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुरई में तो नेचुरल वाटर होता ही है, तो वो छोड़ेगी तो वो सब्ज़ी उसकी अच्छे से उसी में पक जाएगी। और बोतल भर के मैं लगा देती हूँ फ्रिज में, भर के रख दूँ ना बोतल लगातार कंटिन्यू, तो फिर पानी मिलता रहता, नहीं तो फिर बैठे रहो सारी बोतलें ऐसी इकट्ठे हो जाएंगी। तो इसको खोल देती हूँ मैं, बोतल को अच्छे से रख देती हूँ फ्रिज में। पूरा फ्रिज भरा है बोतल, देखिए बोतल दिखनी है। क्या क्या मेरे फ्रिज में आपको दिखाऊँ, दिखाइए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे फ्रिज में। तो देखिए फ्रिज में बर्फ़, देखिए आप लोग किस किस के फ्रिज में ऐसा होता है मुझे बताना ज़रूर आप लोग। देखिए मेरे फ्रिज में ऐसी जमी रहती, पता ये खुलता ही नहीं है आइस बॉक्स में, कुछ भी बर्फ़ रख ही नहीं पाती इसमें। देखिए क्या क्या इसमें, ये दही जमाया था, दही है, आलू रखे उबले, और नीचे शायद कल खिचड़ी बनाई थी ना तो खिचड़ी थोड़ी सी तो वो रखी है, और ये सब मीठा मीठा थोड़ा बहुत रखा रहता है। ये ब्रेड रखी, ये सब देखिए रखे, ये सब रखें नीचे। ये रूह अफ़ज़ा, ये पानी की बॉटल्स वगैरह सब रखी हैं, लगी हुई हैं इसमें लाइन। और पानी तो बहुत ज़रूरी है, उस समय तो मेरे यहाँ फ्रिज का ही पानी पी रहे सब लोग, मिक्स करके। जब तक मेरी सब्ज़ी चढ़ी है तो मैं बैठ के थोड़ा पानी पी लेती हूँ सुकून से। और हिमांशी चली गई हैं प्रांजल को लेने के लिए, वो लेकर आती ही होंगी। ये आ गए प्रांजल, देखिए पेट दर्द हो रहा, हाँ गर्मी भी बहुत है बेटा।
बुरी हालत हो रही है। प्रांजल आ गए स्कूल से, देखिए इनकी हालत आप लोग। आओ इधर देखो, मैं थक गया बेटा, आ जाओ मेरे बेटे। बच्चों की हालत बहुत बुरी है, इस समय इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या करें। अब पढ़ाई भी ज़रूरी है। अभी शुरू के तो 1 वीक तो गए ही नहीं है, क्योंकि उमस हो रही थी। फिर 1-2 दिन पानी गिरने लगा सुबह के समय, इस वजह से तो अभी से स्टार्ट किया इन्होंने, 2 दिन हो गए हैं। ये से दो नहीं बहुत गर्मी है, गर्मी लग रही थी मेरे बेटा। ये कूलर चला दो बेटा, थोड़ी हवा लगे। बच्चे भी बेहाल हो जाते हैं स्कूल में गर्मी की वजह से। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम लोगों का घर में ही हालत ख़राब है, और स्कूल में इतने मोटे मोटे कपड़े, मतलब शर्ट है, पैंट भी टेरिकॉट की ही होती है और शर्ट भी वैसे ही। तो बच्चे बेचारे बहुत बेहाल हो जाते हैं, और इस समय बीमारियां भी बहुत फैली हैं। और प्रांजल की तो पेट में दर्द हो ही रही है, बताते हैं। दवाई दिलवाई थी लेकिन आराम नहीं है, और हाँ मुझे उनको दिखवाना है किसी अच्छे डॉक्टर को, मतलब जो हमारे यहाँ के फेमस हैं उस डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं दिखाऊंगी उसको। तो आज ही सोचती हूँ आज मैं ले जाऊँ उनको दिखवाने के लिए। पेट में दर्द बताते रहते हैं। अब क्या किया जाए, गर्मी है, स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अब वैसे तो अभी गए नहीं थे कुछ दिन, बीच में अभी 1 हफ़्ता हो चुका है स्कूल खुले हुए। तो गर्मी होने लगी, फिर पानी बरसने लगा, इस वजह से तो अभी तो भेजा ही नहीं था। लेकिन अब क्या करें, पढ़ाई भी ज़रूरी है। बच्चे घर में रहते हैं तो इतना नहीं पढ़ते हैं, टीवी देखते रहते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लिया मन से। तो अब इस समय बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस गर्मी से तो पता नहीं कब निजात मिलेगी। और ये उमस वाली गर्मी तो अच्छों की हालत ख़राब कर रही है। लेकिन अब क्या करें, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो प्रांजल आ चुके हैं, उनकी यूनिफॉर्म में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उधर मेरी सब्ज़ी भी चढ़ी है, सब्ज़ी भी हो रही है। धीमी गैस कर दी थी मैंने, तो हो जाएगी। आलू होने में थोड़ा टाइम लगता है, और बस हो जाएगी। तो मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी खाना पीना नहीं खाया है। और हिमांशी ला के दिखाने लगी हैं प्रांजल की कॉपी। देखो मम्मी, प्रांजल कितना अच्छा वर्क करने लगे हैं। और जब तक मैंने इतनी देर में बैठी, देखिए मेरी सब्ज़ी हो चुकी है। थोड़े से आलू में कसर रह गई थी, तो बस मैंने इसको ढक दूँगी। और देखिए थोड़ी देर बाद खोला तो मेरी सब्ज़ी कितनी बढ़िया हो चुकी थी। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, तो रही तो अपना पानी छोड़ती ही है। और मुझको देखिए मेरा सारा काम हो गया है, और मैंने फिर से नहाया है। फिर से नहा के आई हूँ, तो फिर मैंने कंघी छोटी करी है और अपना शकल सुधारी है। पसीने से हाल बेहाल हो रहा था। सुबह नहा लिया था, लेकिन लग नहीं रहा था कि नहाया है, क्योंकि इतनी उमस हो रही है। और धूप जिसमें कि दिख रही है आपको, मैं आपको धूप दिखाती हूँ। मैंने आ रही नीचे, कितनी तेज़ दिख रहे हैं आप लोग, ये बहुत तेज़ धूप है। सिर्फ उमस हो रही है, जान निकल रही है। तो मैं नहा के आई हूँ, फिर से थोड़ी तसल्ली मिले, जिससे कपड़े चेंज करके पहने। सुबह में नहा के मैंने टॉप पहन लिया था। तो बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आलू के पराठे बनाए थे, 2 बनाए थे। हिमांशी ने खा लिए, 1 रखा है, तो मैं खाती हूँ। और सब्जी रोटी मेरी बन चुकी है, तो रहेगी सब्जी रोटी। और आज एकादशी है, चावल नहीं बनने हैं। तो शाम को देखो मैं शायद दलिया बनाऊँ। तो अगर चावल नहीं बनते ना, तो फिर दलिया बनानी पड़ती है। और आवाज़ थोड़ी मेरी पंखे की वजह से क्लियर नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। तो चलिए पीछे वाले कमरे में चलती हूँ। यहाँ है अंधेरा, चलिए यहाँ लाइट जला लेती हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि शाम को दलिया बनाऊँगी। चावल नहीं बने हैं, तो दलिया तो बहुत बनाना ज़रूरी है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, ये है इवनिंग टाइम, और आज है डे थर्सडे। सुबह से आपने देख लिया होगा सुबह वाला मेरा ब्लॉग, जो जहाँ अभी इसी में आगे डला हुआ है। ये मतलब शाम का टाइम है, और मैं जा रही हूँ कोचिंग पढ़ाने। और ये बच्चे जा रहे हैं मेरे संग। क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताऊँ। प्रांजल की तबीयत ठीक नहीं है, इनके बार पेट में दर्द होता है। पहले भी इनको मेडिसिन दिलवा दी थी, लेकिन आराम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा लेटरिन जाते हैं तो जैसे लगता है आँव जैसी आती है। अब किस वजह से हो रही है प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको दिखाने ले जा रहे हैं मेडिकल। जो डॉक्टर सेठी हैं बच्चों के यहाँ के खांसी के, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। पहले भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या दिक्कत हो गई थी, प्रांजल को शेयर ज़रूर करूँगी। तो इनको बार बार लेटरिन जाते हैं तो आँव जैसी आती है। देखिए टैक्सी आ गई, तो बस इनको दिखाने ले जा रही हूँ। तो ये टैक्सी से जाएंगे मैं सब, और इनको दिखाने भेज दूँगी इनके पापा के साथ, और मैं अपनी कोचिंग चली जाऊँगी। तो ये बच्चे टैक्सी से वापस आ जाएंगे। हिमांशी के पापा नहीं आए थे आज, क्योंकि गाड़ी पे इतने लोग बन नहीं रहे थे। और एक्चुअल में इनको वापस लौटना है ना प्रांजल को, क्योंकि बार बार इनको लेटरिन आ रही है। तो मैं कोचिंग में भी नहीं बैठा सकती इनको, तो मुझे तो पढ़ाने जाना है। तो हिमांशी प्रांजल को लेके आ जाएंगे, और जिनके संग जा रहे हैं टैक्सी वाले वो परिचित के हैं, तो बच्चों को लेके घर छोड़ देंगे।
चलिए मैं चलती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे प्रांजल को दिखाने में गई थी, मैं नहीं जा पाई थी, मुझे तो कोचिंग जाना था, उनके पापा ने दिखाया था। अब डॉक्टर ने उन्हें क्या बताया, क्या दिक्कत है, क्या दवाई दी, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी।